हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल होममेड कार्ड नीटिंग। आज के वीडियो में मैं आपके लिए ये वाला डिज़ाइन लेके आई हूँ। बहुत ही शानदार, बड़ा ही प्यारा डिज़ाइन है। जैसा कि आप देख सकते हो कितना प्यारा पैटर्न बना हुआ है। देखिए, बहुत अच्छे अच्छे फ्लावर से बने हुए हैं। इसको आप लेडीज़ कार्डिगन, जेंट्स स्वेटर, बच्चों के किसी भी प्रोजेक्ट पर अप्लाई कर सकते हो तो बन के बहुत शानदार आता है। हर कलर में इसका लुक अमेजिंग होता है। बैक साइड से ऐसा लुक नज़र आता है इसका। ये देखने में जितना सुंदर है ना, बनाने में उतना ही आसान है। बिगनर भी इसको आसानी से बना सकते हैं। और ये राइट साइड से शुरू होता है। जब भी हमने इसको बनाने के लिए स्टिचेस कास्ट ऑन करने हैं ना, 12 के मल्टीपल में करके 1 स्टिच एक्स्ट्रा ले लेना है पैटर्न को सेट करने के लिए। 8 रोज़ का ये पैटर्न है। 8 सिलाइयों में एक पैटर्न बनके कंप्लीट हो जाता है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए मैंने 12 का मल्टीपल करके 24 + 1 स्टिचेस कास्ट ऑन कर लिए हैं। टोटल मैंने 25 स्टिचेस अपनी नीडल पर लिए हैं। तो राइट साइड से शुरू करेंगे। फर्स्ट स्टिच को हमने स्लिप कर लेना है। स्लिप करने के बाद धागा हमने अपनी तरफ कर लेना है और 1 स्टिच उल्टा बना लेना है। एक फंदा उल्टा, धागा पीछे। अब हमने 3 फंदों को एक साथ बुनना है। 3 का 1 कर देना है। 1 2 3। इन 3 फंदों को लेंगे आगे से, इस साइड से हमने लेना है। और ऐसे तीनों को एक साथ बुन देना है। धागा अपनी तरफ करेंगे। यहाँ पर अब हम 4 जालियाँ डालेंगे। 3 जालियाँ हम सिंगल धागे पर डालेंगे। एक धागा अपनी तरफ करके, दूसरी जाली, धागा अपनी तरफ करके, तीसरी जाली, धागा अपनी तरफ किया। जब हम चौथी जाली डालेंगे तो फिर से 3 फंदों का एक फंदा बनाएंगे बैक लूप से। यहाँ पर हमने फ्रंट साइड से बनाया है 3 का 1 आगे से, इसको हमने बैक साइड से बनाना है। ऐसे तीनों को एक साथ गिरा देंगे। अब हमने 3 फंदे बनाने हैं उल्टे। स्टार्टिंग के 2 स्टिच छोड़ के यहाँ पर हमारा एक पैटर्न कंप्लीट हो जाता है 12 फंदों का। पहले हमने 3 फंदों का 1 बनाया, उसमें हमारे 2 फंदे कम हो गए। उसकी कमी को पूरा करने के लिए हमने यहाँ पर 4 जालियाँ डाली। 2 जालियाँ तो हमारी इस साइड की हैं, 2 जालियाँ हमारी इस साइड की हैं, जो हमने बैक साइड से बनाया है। बैक लूप से 3 का 1 किया है ना, उसकी है। इसलिए दोनों साइड हमारे 4 फंदे कम हुए हैं, तो 4 जालियाँ हमने बढ़ाकर उनकी कमी को पूरा कर दिया। उसके बाद हमने 3 फंदों का 1 फंदा बनाया। इसी पैटर्न को हमने पूरी रो में बार बार रिपीट करते जाना है। धागा पीछे करेंगे, फिर से 3 फंदों का 1 फंदा बनाएंगे। धागा अपनी तरफ करके 3 जालियां डालेंगे सिंगल धागे पर। 1 धागा अपनी तरफ करके, दूसरी जाली, धागा अपनी तरफ करके, तीसरी जाली, धागा अपनी तरफ किया। और यहाँ पर बैक साइड से हमने 3 फंदों का 1 फंदा बनाना है। साथ में जाली डाल देंगे ताकि हमारे फंदे कम ना हो। यहाँ पर ना तो हमारा फंदा कोई कम हुआ है ना ही बड़ा है। धागा अपनी तरफ करके 1 फंदा उल्टा, एज स्टिच को सीधा बना लेंगे। एक बार फिर से देखिए। स्टार्टिंग में मैंने एज स्टिच को छोड़ के 1 फंदा उल्टा बनाया, उसके बाद 3 का 1 किया, 4 जालियाँ डाली, फिर से 3 का 1 किया, 3 फंदे उल्टे बनाए। इसी पैटर्न को रिपीट करते हुए हम आगे बढ़े। लास्ट में भी हमारा ऐसे ही आना चाहिए। जैसे स्टार्टिंग में 1 फंदा उल्टा है तो लास्ट में भी हमारा 1 फंदा उल्टा और एज स्टिच आना चाहिए। सेकंड रो रॉन्ग साइड से।
यहाँ पर सेकंड रो में जो फंदे हमने राइट साइड से उल्टे बनाए हैं उनको सीधा बनाएंगे, और जो सीधे बनाए हैं उनको उल्टा बनाएंगे। इस फंदे को सीधा बना लेंगे। ये हमने राइट साइड से उल्टा बनाया था। धागा अपनी तरफ करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदे उल्टे बनाए, धागा पीछे, 3 फंदे सीधे बना लेंगे। जब हम बड़े प्रोजेक्ट में इस पैटर्न को अप्लाई करेंगे तो बैक साइड से क्या करेंगे, पहले 2 फंदों को छोड़कर हम ऐसे पैटर्न बनाएंगे। 9 फंदे उल्टे 3 फंदे सीधे, 9 फंदे उल्टे 3 फंदे सीधे, तो ऐसे ये पैटर्न चलेगा। फिर से 9 फंदे उल्टे आ जाएंगे। आठ 9 फंदे उल्टे बनाने के बाद धागा पीछे, 1 फंदे को हम सीधा बनाएंगे, धागा अपनी तरफ करके एज स्टिच को उल्टा बना लेंगे। 2 सिलाइयाँ हो चुकी हैं हमारी। अब हम आ गए हैं तीसरी सिलाई पर। जो फंदा जैसा नज़र आ रहा है उसको वैसा ही बनाएंगे। ये उल्टा है, इसको उल्टा बना लेंगे, धागा पीछे करके 9 फंदे बनाएंगे सीधे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ करके 3 फंदे उल्टे। 1 2 3। इन्हीं फर्स्ट 2 फंदों को छोड़कर हमने इन्हीं 12 फंदों को पूरी रो में बार बार अप्लाई करना है। पहले एज स्टिच को हमने बनाया, स्लिप किया, उल्टा फंदा बनाया, इनको काउंट नहीं करेंगे। 9 फंदे सीधे 3 फंदे उल्टे, 12 फंदे हो गए हमारे। इन्हीं को पूरी रो में हम बार बार रिपीट करते जाएंगे। 9 फंदे फिर से सीधे आ जाएंगे। 2 3 4 5 6 7 8 9। आगे हमारा 1 फंदा उल्टा आएगा, एज स्टिच को सीधा बना लेंगे। 3rd रो कंप्लीट हो जाती है। इसी तरह से 4th रो पर आ गए। 4th रो को हमने 2nd रो की तरह ही बनाना है। 1 फंदा सीधा, 9 फंदे उल्टे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 फंदे उल्टे बनाने के बाद धागा पीछे करेंगे, 3 फंदे सीधे बना लेंगे। 2 3, धागा अपनी तरफ करके सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। 9 फंदे उल्टे बनाएंगे, नौ फंदे उल्टे बनाने के बाद 1 फंदा सीधा, एज स्टिच को उल्टा बना लेंगे। इसी तरह से हमारा आधा पैटर्न जो है कंप्लीट हो चुका है। 4 सिलाइयों का आधा पैटर्न बन जाता है। अब हम आ गए हैं 5th रो पर। ध्यान से देखिएगा, इसमें थोड़ा ट्विस्ट है। एज स्टिच को स्लिप करने के बाद धागा अपनी तरफ कर लेंगे, इस फंदे को सीधा बनाएंगे और साथ में जाली डाल देंगे। ऐसे सीधा बनाया और साथ में जाली डाल दी, धागा अपनी तरफ किया। अब हमने यहाँ पर 3 फंदों का 1 फंदा करना है बैक लूप से। 1 2 और ये 3 फंदे ले लेंगे और तीनों को एक साथ बुन देंगे। ऐसे तीनों को एक साथ गिरा देंगे, धागा अपनी तरफ करके 3 फंदे उल्टे, 2 3 फंदे उल्टे बनाने के बाद धागा पीछे करेंगे और यहाँ से आगे से 3 फंदों का 1 फंदा बनाएंगे। फ्रंट साइड से लेना है हमने। ऐसे फिर से क्या करेंगे, धागा अपनी तरफ कर लेना है। यहाँ पर 4 जालियाँ डालेंगे, 1
धागा अपनी तरफ करके दूसरी जाली, धागा अपनी तरफ करके तीसरी जाली, धागा अपनी तरफ किया। जब चौथी जाली डालेंगे तो हमने 3 फंदों को एक फंदे में कन्वर्ट कर देना है, बैक साइड से करना है ऐसे। यहाँ पर देखिए एज स्टिच को छोड़ के मैंने एक फंदे में जाली डाली, फिर से जाली डाली, 3 फंदों का एक किया, 3 फंदे उल्टे बनाए, 3 फंदों का एक किया और यहाँ पर हमने 4 जालियाँ डाल दी। और इसी तरह हमने इस प्रोसेस को आगे आगे रिपीट करते जाना है। 3 फंदे उल्टे आ जाएंगे, धागा अपनी तरफ करके आगे से हमने 3 फंदों का एक फंदा बना देना है। धागा अपनी तरफ करेंगे, इस फंदे को सीधा बनाएंगे और साथ में जाली डालेंगे। धागा अपनी तरफ करेंगे, एज स्टिच के साथ भी हम जाली डाल देंगे। बैक साइड 6th रो पर आ गए हैं। 6th रो में सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। जो फंदे हमारे उल्टे थे उनको सीधा बना लेंगे और जो सीधे थे उनको हम उल्टा बना लेंगे। पहले 5 फंदे छोड़े हमने, यहाँ से है पैटर्न रिपीट हो जाता है। 3 फंदे आ जाएंगे हमारे सीधे, 9 फंदे उल्टे, 2 3 4 5 6 7 8 9। जब हम किसी प्रोजेक्ट पर ये पैटर्न अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर 5 फंदों को छोड़कर यहीं से हमारा पैटर्न जो है रिपीट होना शुरू हो जाएगा। 3 फंदे उल्टे, 3 फंदे सीधे, 9 फंदे उल्टे, 3 फंदे सीधे, 9 फंदे उल्टे। तो ऐसे ये प्रोसेस चलेगा। आगे हमारे 3 फंदे सीधे आ जाएंगे, धागा अपनी तरफ करके 5 फंदे उल्टे। सिक्स्थ रो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम आ गए हैं 7th रो पर। 7th रो में जो फंदे जैसे हैं उनको वैसा ही बनाएंगे। पहले 5 फंदे आ जाएंगे सीधे, 1 2 3 4 5, 5 फंदे सीधे, 3 फंदे उल्टे, 1 2 3, धागा पीछे, 9 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 फंदे सीधे बनाने के बाद धागा अपनी तरफ करेंगे, 3 फंदे उल्टे बना लेंगे, 2 3, 3 फंदे उल्टे बनाए, 1 2 3, धागा पीछे, 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5। 7th रो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम आ गए हैं रॉन्ग साइड 8th रो पर। 5 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1 2 3 4 5, 5 फंदे उल्टे बनाने के बाद 3 फंदे सीधे, 1 2 3, धागा अपनी तरफ करके 9 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 फंदे उल्टे बनाने के बाद 3 फंदे सीधे बना लेंगे, 3 फंदे सीधे हो गए। अब 5 फंदे उल्टे, 1 2 3 4 5। यहाँ पर हमारा एक पैटर्न बनके कंप्लीट हो चुका है। 8 सिलाइयों का पैटर्न है, एक पैटर्न हमारा बन चुका है। तो अब हमने स्टार्टिंग से क्या करना है, फिर से एक बार मैं शुरू करके बता देती हूँ। ऐसे उल्टा फंदा बनाना है, एज स्टिच को स्लिप करने के बाद उल्टा फंदा और 3 फंदों का एक फंदा कर देंगे।
ऐसे आगे से करेंगे, धागा पीछे कर लेंगे। ये वाला पैटर्न चलेगा, जैसे हमने स्टार्टिंग में यहाँ पर किया है ना, वैसे ही हमने यहाँ पर भी करना है, तो ये वाला पैटर्न शुरू हो जाएगा। तो ऐसे ही हम अगर ज़्यादा फंदों में बनाते हैं तो बहुत शानदार पैटर्न बन के निकल के आता है, बहुत सुंदर पैटर्न बनता है ये, काफ़ी उभर के आता है उल्टे सीधे फंदे होने की वजह से। तो अगर आपको मेरा पैटर्न पसंद आए तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के वीडियो में बस इतना ही, तो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बाय बाय।